हेलो साथियों, बीएम शाह एडवोकेट एजीपी डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली का आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं साथियों आज आपको माननीय केरला हाई कोर्ट द्वारा जन्म तिथि प्रमाण पत्र या जन्म तिथि का एथेंटिक दस्तावेज क्या होता है उसके संबंध में बता रहा हूँ। यह डिसीजन दिनांक 17 सितंबर 2022 को हुआ है, जिसमें जज बेचू कुरैन थॉमस ऑनरेबल जज द्वारा एक बेल एप्लीकेशन 732/2022 में शफीकुल इस्लाम के द्वारा एक बेल अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार कहा गया था कि आधार कार्ड को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत एक आरोपी के जन्म की तारीख के प्रमाण पत्र के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि जे अधिनियम 2015 की धारा 94(2)(1) के तहत जब किसी अभियुक्त की आयु के संबंध में कोई विवाद होता है, यदि स्कूल से एक प्रमाण पत्र उपलब्ध है जो जन्म तिथि निर्दिष्ट करता है, तो केवल उसी को जन्म तिथि की पहचान करने के उद्देश्य से देखा जा सकता है। इस मामले में साथियों आधार कार्ड दे करके उस पर जो जन्म तिथि लिखी गई थी उसके आधार पर एज बता करके यह कहा गया था कि आरोपी जो है जुनाइल है, इसलिए उसे गिरफ्तार जुनाइल है, 16 साल से कम उम्र का है, इसलिए उसे इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्योंकि आधार कार्ड के मुताबिक वह 16 साल से कम का है और स्कूल के जन्म तिथि के आधार पर उसकी उम्र 19 साल है। आधार कार्ड में उसका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2006 अंकित है तथा उसके स्कूल के टीसी में अन्य दस्तावेजों में उसका जन्म तिथि जो है 13/2/2003 अंकित है। इस प्रकार से माननीय न्यायालय ने कहा कि मेरा विचार है कि यदि स्कूल से कोई प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र है जो जन्म तिथि निर्दिष्ट करता है, तो केवल उक्त दस्तावेज अकेले जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 2015 की धारा 94(2)(1) के तहत अभियुक्त के आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है। हालांकि जब ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होता तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में धारा 94(2)(2) में निर्दिष्ट दस्तावेज यानी नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा यदि उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो 2015 के जुवेनाइल जस्टिस की धारा 94(2)(3) के तहत ऑसिफिकेशन टेस्ट का सहारा लिया जा सकता है। ऑसिफिकेशन टेस्ट जो होता है साथियों, डॉक्टरों के दल के द्वारा उनके हड्डियों के जोड़ को देख करके आयु का अनुमान लगाया जाता है और ऐसी स्थिति में जब कोई चारा नहीं रहता है तब ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जा सकता है। अन्यथा
स्कूल का प्रमाण पत्र ही मुख्य है। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड को जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा जुवेनाइल जस्टिस 2015 द्वारा उक्त अधिनियम के तहत एक अभियुक्त के जन्म तिथि के प्रमाण के दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं है। अभियोजन का मामला यह है कि याचिकाकर्ता, जो असम का रहने वाला एक विवाहित व्यक्ति है, ने पीड़िता का अपहरण कर लिया, जो नाबालिग है, और उसे गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न के अधीन किया। याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 366A, 376 और 376(1) के तहत अपराधों के लिए दोषी है। इसके अलावा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3A और 4 के अलावा, हालांकि उसने दावा किया कि वह केवल 16 वर्ष का है, इसलिए उसे कानून के साथ संघर्ष करने वाले बच्चे के रूप में माना जाना चाहिए और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्हें जमानत देने की मांग की। याचिकाकर्ता के ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 2 जनवरी 2006 है, इसलिए उसे केवल कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा माना जाना चाहिए। वकील ने आगे कहा कि स्वास्थ्य सेवा विभाग असम राज्य द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की तारीख भी आधार कार्ड की तरह उसकी जन्मतिथि दर्शाती है। लोक अभियोजक ने कहा कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के स्कूल द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जिसमें उसकी जन्म तिथि 13/2/2003 बताई गई थी, और यह इंगित करता है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में 19 वर्ष का है, इसलिए उसे बच्चे के रूप में नहीं माना जा सकता। लोक अभियोजक ने आगे तर्क दिया कि आधार कार्ड पर जन्म तिथि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के तहत जन्म तिथि को निर्णायक नहीं बनाया गया है। जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम में उम्र साबित करने के लिए मुख्य दस्तावेज जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाले स्कूल के प्रमाण पत्र हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 94 के अनुसार उम्र का निर्धारण निम्नानुसार किया। न्यायालय ने पाया कि जब किसी व्यक्ति की उम्र कथित तौर पर कानून के साथ संघर्ष करने वाला बच्चा विवाद के अधीन हो, तो जे अधिनियम की धारा 94 प्रक्रिया का पालन करने का आदेश देती है। यह धारा अनिवार्य करती है कि बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए, और यदि उपस्थित पर बोर्ड को उम्र के बारे में संदेह है तो प्रावधान में उसके निर्धारित 3 तरीके निर्धारित किए गए हैं। जो जन्म तिथि के विश्लेषण की बात है, जन्म तिथि के एथेंटिक किसको माना जाए, इसके संबंध में है। पहला है स्कूल द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र के संदर्भ में है, जिसमें बच्चे की जन्म तिथि निर्दिष्ट है। दूसरा आधार क्या है? यदि ऐसा प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो जन्म तिथि को पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम जैसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है। यदि यह भी नहीं है तो यदि उक्त दोनों दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो बच्चे की आयु का निर्धारण ऑसिफिकेशन टेस्ट या अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण टेस्ट के आधार पर किया जा सकता है। न्यायालय ने पाया कि प्रावधान के शब्दों से यह स्पष्ट है कि यदि स्कूल से एक प्रमाण पत्र उपलब्ध है जो जन्म तिथि निर्दिष्ट करता है तो कथित बच्चे की जन्म तिथि की पहचान करने के उद्देश्य से केवल उसी को देखा जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि असम के सरकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी
जन्म प्रमाण पत्र को 2015 के जेजे अधिनियम की धारा 94 के वैधानिक जनादेश के मद्देनज़र बच्चे की उम्र निर्धारण के उद्देश्य से गणना में नहीं लिया जा सकता है। याचिकाकर्ता की जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला स्कूल और स्थानांतरण प्रमाण पत्र उपलब्ध है। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक पाई गई है, इसलिए जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को एक वयस्क के रूप में माना जाना उचित है। अदालत ने यह देखते हुए कि आरोपी एक विवाहित व्यक्ति है जिस पर नाबालिग के साथ बलात्कार करने का आरोप है और तथ्य यह है कि जांच अधिकारी आरोपी को पकड़ने से फरार हो सकता है, ने कहा कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। इस तरह याचिका को खारिज कर दिया और बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। भले ही याचिकाकर्ता को 3/6/2022 को गिरफ्तार किया गया था और तब से हिरासत में है, मेरा विचार है कि अपराध की गंभीरता, परिस्थितियों, आरोपी द्वारा पीड़ित सहित गवाहों को डराने धमकाने की संभावना को देखते हुए यह मामला जमानत योग्य नहीं था और इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किया गया। इस मामले में लोक अभियोजक एम.के. पुष्पलता ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया और यह मामला भी साइड भी किया गया है 2022 लाइव लॉ केरल 596 में। साथियों, हमारा ये कहना है कि इस तरह से आपका जो जन्म तिथि है वह स्कूल का प्रमाण पत्र ही ऑथेंटिक है। इसके अलावा वो प्रमाण उपलब्ध न होने पर अन्य विकल्प माने जाएंगे। इसलिए साथियों, हमारा यही कहना है कि आप लोग कानून के हिसाब से पैरवी कीजिए। और इसी के साथ मैं सभी अपने साथियों को जो हमको सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग हमेशा खुशी रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। हमारा धन्यवाद। यदि किसी कानूनी सलाह के बारे में हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको निःशुल्क उपलब्ध रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9826310378। जय हिंद, जय भारत।